आशीर्वाद। आज की क्लास में हम कविता कर चले हम फिदा, इस कविता का हम भावार्थ बताने जा रहे हैं। इसमें कवि ने कैफी आज़मी की लिखी हुई रचना है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह क्या है? ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह जो है 1962 में भारत चीन युद्ध के लिए कैफी आज़मी ने ये गाना लिखा था। फिल्म थी हकीकत, और यह युवाओं में उत्साह भरने वाली रचना थी जो आज भी वर्तमान समय भी युवाओं में जोश पैदा करती है। कवि के लिखने का माध्यम यह था कि अपने देशवासियों, अपनी मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना तथा आज़ादी की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करने का भाव सैनिकों के संबोधन के माध्यम से कवि ने इस कविता में अभिव्यक्त किया है। कवि के कहने का भाव यह है कि जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी यह कविता है हकीकत के लिए, ये ऐसे सैनिकों की हृदय की आवाज़ है कि सामने शत्रु का मुकाबला करने जा रहे हैं और उन्हें अपने किए पर, अपने पर गर्व है, नाज है, क्योंकि उनके लिए उस समय देश सर्वोपरि है। अपना परिवार नहीं, अपना कुटुंब नहीं, कुछ भी नहीं। इस समय उनको देश सेवा सबसे सर्वोपरि है और इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसमें कवि ये कहता है कि जिंदा रहने के तो मौसम बहुत आएंगे, बहुत सारे अवसर आएंगे, लेकिन जो जोश और जो उत्साह, जो जिंदा दिली जवानी में आती है, जो युवा अवस्था में आती, वो हर अवस्था में नहीं आती। इसलिए ये समय, ये अवसर ऐसा है कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का, कुछ मर मिटने का है। जो कदम देश की सेवा के लिए, युद्ध करने के लिए जो तत्पर है, जो आगे बढ़ चुके हैं, जैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे ठंड हो, चाहे जैसा भी हो, उसका वो डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। वीर सिपाही जो हैं अपने साथियों का आह्वान कर रहे हैं, कहते हैं राह कुर्बानियों की न वीरान हो। जिस बलिदान को हम देने के लिए तैयार हैं, हम डटे हुए हैं, इसके बाद भी युवाओं का जत्था देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए वो अपने आप आगे बढ़कर आए, क्योंकि भारत माता की सेवा के लिए इन युवाओं का योगदान ही सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। और ये रचना हमने बार बार प्रोत्साहित करती है, उनके अंदर जोश भरती है, उनके अंदर उमंग भरती है कि हम देश पर मर मिटने के लिए हम कुछ करें, आगे बढ़ें। इतना ही नहीं, यहाँ पर कवि ने यह भी बताया है कि देश की तुलना सीता से किया है इन्होंने, कि जैसे लक्ष्मण ने रेखा काट खींची थी कि इससे आगे न बढ़े, उसी प्रकार से सैनिकों को भी कहा है कि यहाँ पे रावण रूपी कोई दुश्मन भारत माता की तरफ आंख उठा के देख न पाए। अगर वह हाथ बढ़ाता है तो उनके हाथों को तुम काट दो। यानी अपने युद्ध, अपने कौशल से, अपने साहस से, अपने हिम्मत से, किसी भी प्रकार से भारत माता के ऊपर अगर कोई भय मंडराता है, कोई शत्रु का साया है, उसको तुम अपनी वीरता से, अपने बलिदान से, अपने त्याग से, अपने पौरुष के बल पर उसे तुम डट कर उसका मुकाबला करो। और अन्य साथी भी इसके लिए तत्पर हों। और ये देश का सिपाही है जो वहाँ पे सीमा पर खड़ा होकर के, ये उसी की आवाज़ है जो अन्य साथियों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये वीरान नहीं होना चाहिए, ये सूना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्रम आगे बढ़ते जाना चाहिए। कवि के कहने का यहाँ पर यह भी तात्पर्य है कि जिस रावण ने सीता का हरण किया था, उसको राम और लक्ष्मण ने उसे समूल नष्ट कर दिया। उसी प्रकार से भारत माता की तरफ अगर कोई भी देश शत्रुता का भाव रखता है, कोई भी आक्रमण करता है, तो हमारे जानबाज सिपाही, हमारे सैनिक आगे बढ़ करके उनका मुंह तोड़ जवाब दें, अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने देश की रक्षा करते हुए, भले ही प्राणों का उत्सर्ग ही क्यों न करना पड़े, लेकिन देश की आन बान शान के लिए वो हमेशा तत्पर रहें। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह हकीकत पिक्चर पर बना जो कैफी आज़मी की जो रचना है, यह बार बार हमें ये संदेश देती है, मेरे अंदर उत्साह भरती है कि वो देशवासी कोई और नहीं, हम और आप जैसे युवा ही हैं, जिनके अंदर उत्साह भर रहा है, जोश भर रहा है कि हम देश की सेवा के लिए, हम बलिदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये बलिदान की परंपरा यहीं रुकनी नहीं चाहिए और आगे निरंतर बढ़ती जानी चाहिए। उनका आह्वान करना चाहिए। जिंदगी को में उत्सव तो बहुत आते रहेंगे, जश्न और प्रेम हम मनाते ही रहेंगे, लेकिन ये जवानी दोबारा नहीं आएगी। जहाँ पर देश को ज़रूरत है युवाओं की, उनके उत्साह की, उनके पौरुष की, उनकी शक्ति की, उनकी ताकत की, वहाँ पर हमें विराम नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हमें आगे बढ़ करके डट के मुकाबला करना चाहिए, कभी भी हमारे पैर पीछे न बढ़ें। ये बहुत बड़ी
बहुत बड़े गर्व की बात है। सैनिकों का आह्वान है सैन्य देशवासियों के प्रति। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अब आगे हम इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे कविता का।